हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज का ये जो मैं आपको मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ, इसके अंदर ईवीएस के वो सुपर क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। तो शुरू करें आज का ये मॉक टेस्ट। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैं मॉक टेस्ट आपको दे रहा हूँ पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। लगातार मैं मॉक टेस्ट और टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डबल स्टार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब एक खेजड़ी वृक्ष है जो कि रेगिस्तानी इलाके में और मुख्यतः आपके राजस्थान के अंदर पाया जाता है। उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको पहचानना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एक कहता है कि इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। अगर दोस्तों जल की आवश्यकता होती तो ये रेगिस्तानी इलाके में क्यों पाया जाता? तो बात सही है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी कहता है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती है। लोग इसके फलों को, यानी जो फलियां आती हैं उनको खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाल से दवाई बनाई जाती है और इसकी फलियों का लोग सब्जी के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। बी स्टेटमेंट भी सही है। सी की बात करें, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, इसे इमारती लकड़ी की तरह उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी ऐसी लकड़ी है खेजड़ी वृक्ष की जिसे कीड़ा नहीं लगता है, मतलब लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। डी कहता है यह छायादार वृक्ष नहीं है। तो आपका एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कि इसकी छाया में, खेजड़ी वृक्ष की छाया में बच्चे खेलते हैं और इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल छायादार वृक्ष है, यहाँ पे नहीं लिखा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे, बचे आपके ए और बी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। थर्ड ऑप्शन है, ए और बी बिल्कुल सही है। तो थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप तथा निपेंथिस पौधा, ये आपके दो इंसेक्टिवर्स प्लांट हैं। निपेंथिस पौधे को दोस्तों, क्योंकि इसका आकार जो होता है वो घड़े के टाइप का होता है, इसलिए इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। ये याद रखेंगे। और ये भारत के मेघालय राज्य के अंदर पाया जाता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप तथा निपेंथिस पौधे को कीटभक्षी पौधे यानी इंसेक्टिवर्स प्लांट कहा जाता है, क्योंकि यह विशिष्ट पत्तियां या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं, यानी इंसेक्ट को फंसा लेते हैं। कीटों से यह पौधे प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? क्या कीटों से जल प्राप्त होगा, या वायु प्राप्त होगी, या मृदा प्राप्त होगी? तो ये तीनों तो आपकी नहीं प्राप्त होंगी कीटों से। कीटों से दोस्तों इनको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ए ऑप्शन थम्स अप कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इसकी फोटो दिखा दूं, क्यों कीट फंस जाते हैं। यहाँ पे ये आपका घड़े के आकार का पौधा है, ठीक है। यहाँ पत्तियां लगी हैं, यहाँ आपकी पत्तियां लगी, यहाँ से इसके मुंह से एक अच्छी सी स्मेल निकलती है, जिससे सूंघ के आपका महसूस करके जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं वो खींचे चले आते हैं खुशबू लेने के लिए। और जैसे ही ये इसके मुंह पे बैठते हैं, ये ढक्कन आपका बंद हो जाता है और वो कीट फंस जाते हैं। यहाँ तक कि आपका मेढक और चूहा भी फंस जाता है। तो या आपका ये क्या हो गया? फैक्ट हो गया किसके बारे में? निपेंथिस के बारे में। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक भी मैंने करवा के रखा है, आपका जाके चैनल पर देख सकते हैं। प्लांट से भी रिलेटेड टॉपिक चैनल पर पड़ा हुआ है। अगला क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़, पंजाब की जो राजधानी है, और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, उसकी दिशाएं क्या हैं, क्रमशः क्या होंगी? क्या उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम? तो यहाँ पे दोस्तों आपका भारत की राजधानी यानी दिल्ली के सापेक्ष आपको चंडीगढ़ और देहरादून देखना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ और आप भली भांति समझ जाएंगे। यहाँ उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सही होगा, सी ऑप्शन। मैप से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दोस्तों अगर दिल्ली से देखें, दिल्ली यहाँ पे आपका है, और यहाँ से अगर चंडीगढ़ देखते हैं तो देखिए ऐसे हम चल रहे हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ बेसिक डायरेक्शन का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है।
नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। अब इस दिशा में चल रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा है, यानी उत्तर पश्चिम की दिशा है। अगर हम बात करें देहरादून की, तो ये आपका सीधे टॉप पे नहीं है, टॉप पे होता बिल्कुल तो नॉर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे इस दिशा में आप देहरादून जाएंगे दिल्ली से, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, यानी आपका उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो पंजाब, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट, और आपकी अगर देहरादून की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा दिल्ली से। ठीक है, जिससे सापेक्ष पूछता है दिशा वहीं से देखते हैं। दिल्ली से पूछ रहा तो दिल्ली से देखेंगे, नहीं तो आप उल्टा देख लेंगे और ऑप्शन आपको वो भी मिल जाएगा तो गलत करके आएंगे। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है दोस्तों, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। रीता कहती है एक पक्षी को देख के कि इसकी आंखें बिल्कुल मेरे समान है। अब बताइए वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? क्या कबूतर की ओर, उल्लू की ओर, कौवा की ओर या कलचिड़ी की ओर? कलचिड़ी के बारे में फैक्ट जान लीजिएगा। कलचिड़ी दोस्तों बहुत पूछा जाता है सीटेट के अंदर, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑप्शन में जो चीज़ें दी हैं वो करवा दूंगा। कलचिड़ी आपका सड़क के किनारे पत्थरों के बीच आपका अंडे देती है, ये याद रखना है। कबूतर की बात करें तो खंडहर जहाँ पे होगा वहाँ पे अंडे देगा। कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और घोंसले के अंदर लोहे के तारों का यूज करता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात आई मानव के समान किसकी आंखें सामने की ओर होती हैं, वो आपका उल्लू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका उल्लू है, इसकी आंखें बिल्कुल सामने की ओर होती हैं और ये गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है, करीब 360 डिग्री मूव कर लेता है अपनी गर्दन को। तो ये भी फैक्ट आपको जान के रखना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? बिल्ली 10 घंटे सोती है, क्या अजगर 12 घंटे सोता है, क्या आपका गाय 4 घंटे सोती है या जिराफ 6 घंटे सोता है? इसमें सही कौन है? बिल्ली दोस्तों 10 नहीं 12 घंटे सोती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अजगर की बात करें तो अजगर आपका पाइथन जो होता है 18 घंटे सोता है, इसके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ सोना ही सोना है। गाय दोस्तों 4 घंटे सोती है, गाय और हाथी लगभग 4 घंटे सोते हैं, ये बात आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। और यहाँ ऑप्शन में सोने का सही समय पूछ रहा था तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो थम्स अप कर देंगे। और यहाँ जिराफ 6 घंटे नहीं, जिराफ केवल और केवल 2 घंटे की नींद लेता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, एक एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ में संदर्भ के में विचार करें। इस पाठ के संदर्भ में आपको देखना है। उसमें सुनीता कहती हैं हम एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते थे। बिल्कुल सही बात है। अंतरिक्ष के अंदर दोस्तों ग्रेविटी जो होती है, आपकी गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ टिककर बैठ नहीं सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा सुनीता अंतरिक्ष में तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं लगातार आपको एनसीईआरटी भी चैनल पर करवा रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना पूरा प्यार दीजिएगा। मैं आपको अपना जो कुछ हो सकता है आपसे जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना होगा आपके 120 के लिए वो मैं कर दूंगा या कर भी रहा हूं। तो पानी के बुलबुलों, बी ऑप्शन कह रहा पानी बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता था। बिल्कुल सही है, जब ग्रेविटी नहीं तो पानी बोतल से नीचे नहीं गिरेगा, वो क्या बबल्स बन जाएंगे उसके। सी कहता अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। बिल्कुल सही है, चोटी नीचे कैसे आएगी जब ग्रेविटी नहीं है। तो क्या होता था, बाल खड़े रहते थे। यहाँ पे ए और बी सी तीनों बातें सही हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका थम्स अप कर देंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन लीजिए आपका एक और धांसू क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों आपके एक चिकित्सक थे जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक तो था नहीं। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी 1665 में। अब यहां से अगर लीवेनहॉक नहीं, अलेक्जेंडर, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके स्कॉटिश जो है वो फिजिशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, लेकिन यहां पे आपकी अगर बात करें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज, मलेरिया के मतलब मच्छर के पेट को फाड़ के उसके अंदर ताक झाक किसने की, रोनाल्ड रॉस ने की। और ये आपके भारत में ही जन्म इनका हुआ था।
तो यहाँ ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ग्राम सभा जो होती है यानी पंचायत लॉटरी द्वारा भूमि आवंटन करती है खेती के लिए। इस भूमि आवंटन में एक विशेष यूनिट होता है जिसे टिन कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है। इसका मात्रक, जो इस मात्रक का अर्थ है टिन का, वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आपका बनता है, झारखंड में ऐसे पूछा जा सकता है कि टिन खेती कहाँ की जाती है? तो झारखंड में, ठीक है। झूम खेती मिजोरम में। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें यार याद रखिए। ये कहता है, वह भूमि जिसे किसान एक टिन बीज प्राप्त कर सकता है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। या यहाँ पे दोस्तों आपके मेजर की यानी इन मापों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दो में से एक सही है। सही कौन सा हो जाएगा? सोचिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। इस यूनिट, टिन का मतलब ये होता है, आपका यूनिट होता है एक हिसाब से। जैसे किलोग्राम आपका है, वैसे आपका टिन यूनिट होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा। अगला बढ़ें और अगला क्वेश्चन लेंगे। लीजिए एक और धांसू क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र, गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? मंदाना, नाग गुम्फन या आपका चौकपूर्णा आरीपन। तो अगर सौराष्ट्र के अंदर रंगोली और डिज़ाइन बनाई जाती है, उसमें आपका ये नाम है नाग गुम्फन। ये आपकी रंगोली या डिज़ाइन होती है, प्रकार है। और किस तरीके से बनाया जाता है, यहाँ फोटो थोड़ा छोटा हो गया, मैनेज कर लीजिएगा। ये आपकी नाग गुम्फन की डिज़ाइन है जिसमें सांप बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और एक और सुपर हिट क्वेश्चन, सीटेट का परम प्रिय क्वेश्चन। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो यहाँ बताइएगा। चेराओ का संबंध दोस्तों मिजोरम से हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैप में देखेंगे मिजोरम, मैप को अपने कमरे में जहाँ आप रूम में स्टडी करते हैं वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपके मैप से भी पक्के होते हैं। मिजोरम ये रहा आपका, यहाँ पे मिजोरम है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। 7 सिस्टर्स में से एक सिस्टर आपकी मिजोरम भी है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखना, एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। बिल्कुल सही बात है, 101%। एक पश्मीना ओढ़ लीजिए शॉल, एक तरफ 6 स्वेटर नॉर्मल पहन लीजिए, बात बराबर है। इसकी कॉस्ट हाई फाई होती है बस। यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। और इसे बुनने में 250 घंटे भी लगते हैं, क्योंकि ये हाथों से बुना जाता है। इसका बाल बहुत महीन होता है, तो मशीनों से बुनना पॉसिबल नहीं होता है। ये सही है। अगला देखते हैं, जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र किया जाता है वे आपकी 5000 मीटर के बहुत ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। एक चांगपा जनजाति लेह लद्दाख में होती है, वो आपकी पश्मीना बकरियां पालती है, उनसे आपकी पश्मीना के बाल एकत्र किए जाते हैं। सी कह रहा, बकरी के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है जो इसे अत्यधिक ठंड से बचाती है। भाई 5000 मीटर ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है और नेचर ने इसे ऐसे बाल दे दिए हैं कि ये ठंड से बच सकती है। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। बकरी के शरीर से काटने के बाद बाल मशीनों पर बुने जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बाल इतना महीन होता है कि मशीनों पर बुनना पॉसिबल नहीं होता है। तो डी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ ए बी सी के साथ सही आंसर जाएगा, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन। एक डॉक्टर मलेरिया के रोगी को, अभी मैंने आपको बताया मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की? ये आपका रोनाल्ड रॉस ने किया। लेकिन यहाँ पे मलेरिया के रोगी को कुनैन नाम की एक दवाई डॉक्टर देता है। अब बताना है आपको कि ये कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है? क्या सिनकोना से, तुलसी से, बरगद से या ओक से? तो आपकी जो कुनैन नाम की दवा होती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे इसी के साथ, अगला लेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। अगर आप यहां तक आ रहे हैं टेस्ट को करते हुए तो आपको मजा भी आ रहा होगा, अगर आपको सीरियसली सीटेट क्वालिफाई करना है। ए स्टेटमेंट क्या है? ऊंची डाल पर बैठा लंगूर पास आते खतरे को देखकर विशेष आवाज निकालता है। बिल्कुल सही आपकी बात है। लंगूर दोस्तों ऐसा जानवर है जो ऊंची डाल पर बैठेगा और पास जैसे शेर, चीता वगैरह खतरे वाली चीजें आ रही हैं उसके पास, तो वो आवाज निकाल के अपने साथियों को अलर्ट कर देता है, अलार्म बजा देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बी कहता है स्लॉथ जो होता है ये एक प्रकार का भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं होता है, बस दिखता है भालू जैसा लेकिन होता नहीं है।
या दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है, तो बात ये आपकी सही है। ये भी बात सही है और ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा, ए और बी बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसका तट जो है जो अरब सागर के तट पर है। तो संभवतः मैंने मैप नहीं लगाया है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बताए दे रहा हूँ। इस तरीके से आपका मैप है भारत का। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, नीचे आपका हिंद महासागर इंडियन ओशियन है, इधर अरेबियन सी यानी अरब सागर है। अगर बात करें कि यहाँ कह रहा है कौन सा अरब सागर के तट पर है, आंध्र प्रदेश दोस्तों यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी की तरफ हो जाएगा, तमिलनाडु भी यहीं है और ओडिशा भी। ये सारे आपके क्या हैं, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये बंगाल की खाड़ी से टच होते हैं। कर्नाटक आपका इधर है अरब सागर तरफ, तो अरब सागर के लिए आपका कर्नाटक सही हो जाएगा। केरल आ जाए, केरल यहाँ है, गोवा यहाँ है, आपका अरब सागर की साइड। गुजरात, महाराष्ट्र आपका अरब सागर की साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सीटेट के अंदर आना ही आना होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी इस बारे में। वीवर पक्षी की अगर बात करें तो इसका मेल वीवर सुंदर सुंदर घोंसले लटकने वाले पेड़ पर बनाता है, फिर फीमेल वीवर जाती है और देखती है जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। फाख्ता आपका कहाँ अंडे देता है, आपका कैक्टस के कांटों के बीच में डव यानी फाख्ता अंडे देता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और ये कोयल के अंडों को भी सेता है। कलचिड़ी आपकी सही हो जाएगी, ये सड़क किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। डी ऑप्शन थम्स अप कर देंगे। तो आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर 15 क्वेश्चन किए हैं। अब अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं एक और सुपर मॉक टेस्ट के साथ आपके 120 के लिए, 120 प्लस के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।